बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिज़िक्स 11 क्लास के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। उम्मीद करता हूं सब लोग आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सलेशन। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स के चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के कंप्लीशन के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सलेशन। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सलेशन होता क्या है, एक्सलेशन प्रोड्यूस कब होता है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी फिर डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन के साथ हम इसकी मैग्नीट्यूड भी डिस्कस करेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड कब चेंज होती है, इसकी डायरेक्शन कब चेंज होती है और इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करने का रूल क्या है। और इसके साथ हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे एक्सलेशन की टाइप्स, जिसमें यूनिफॉर्म एक्सलेशन डिस्कस करेंगे, वेरिएबल एक्सलेशन डिस्कस करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव एक्सलेशन, नेगेटिव एक्सलेशन, जीरो एक्सलेशन। तो चलें जी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले नज़र आ रही है पोजीशन। पोजीशन में चेंज, जब स्टूडेंट पोजीशन में चेंज होगी तो उसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का नाम है जब पोजीशन चेंज होती है। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो उसका नाम है वेलोसिटी और वेलोसिटी के चेंज का नाम है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को स्टूडेंट हम डिफाइन करते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज को टाइम के रिस्पेक्ट से हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल फार्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। एरो हमने लगाया हुआ है, अंडरस्टूड बात है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हमने आगे जाके डिस्कस करना है कि इसकी डायरेक्शन कैसे कहाँ होती है और किस डायरेक्शन में होती है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ऐसा यूनिट वेलोसिटी का यूनिट डेफिनेट बात है मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसमें डिवाइड हो रहा है एक टाइम, तो मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका स्टूडेंट यूनिट क्या होगा। स्टूडेंट हर फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे लेंथ है जिसमें मीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, नैनोमीटर है, लेकिन स्टूडेंट एसआई यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का फिजिक्स में सिर्फ एक हुआ करता है। उसके बाद इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट एक्सेलरेशन का जो काज है वो डिपेंड करता है चेंज ऑफ वेलोसिटी के ऊपर, और एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के ऊपर। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर हमने लिखा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग क्या होगा, चेंज डेल्टा वी का स्टूडेंट मीनिंग ये होगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट उस वक्त होगी जब चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड हो, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। और नंबर 2 पर क्या है, चेंज ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि स्टूडेंट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर उस वक्त चेंज होता है जब उसकी या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो। अब हम स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के लिए मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी। तो स्टूडेंट अक्सर कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को कि, और वो ये कह बैठते हैं कि जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। बिल्कुल रॉन्ग है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट मैंने ये लिखा है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, जिसको हमने आगे जाकर एग्जांपल के थ्रू हमने इसको प्रूव करना है। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जिसमें पहले नंबर पर डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन वही होता है जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। इसमें स्टूडेंट जो डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी है ये वेरी लार्ज होता है, जिसमें लार्ज टाइम होता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन स्टूडेंट वो होता है किसी लम्हे का जो किसी बॉडी का एक्सेलरेशन होता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसके लिए जो डेल्टा टी होता है वो अप्रोच करता है दैट इज इक्वल टू 0। इसको हमने ये कहा था कि टाइम इज़ वेरी वेरी स्मॉल,
बट नॉट अप्रोचेस टू ज़ीरो। मतलब ये हुआ किसी लम्हे का जो एक्सलेरेशन होगा किसी बॉडी का, उसको हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टूडेंट अक्सर औकात यहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वो ये समझते हैं कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, ये बात क्लियर रखें, एक्सेलरेशन उस वक्त होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। एक्सेलरेशन उस वक्त होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इस तरह डिफाइन करेंगे, जब चेंज इन वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो, या जब कोई बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो यूनिफॉर्म रेट से, तो उसको भी हम कहते हैं कि दिस इज़ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसकी स्टूडेंट हम एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई इमेजिन करें कोई ये साइकिल है और ये उसका इनिशियल पॉइंट है जिसमें टाइम हम कह रहे हैं दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। किसी इनिशियल पॉइंट के ऊपर टाइम की वैल्यू ज़ीरो है, तो उसकी वेलोसिटी अगर मैं सपोज कर लेता हूं तो कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो है। जब टाइम स्टूडेंट उसका 1 सेकंड का हुआ उसकी वेलोसिटी हो गई 5। जब टाइम उसका 2 सेकंड का हुआ तो वेलोसिटी उसकी हो गई 10। जब टाइम 3 सेकंड का हुआ तो वेलोसिटी उसकी 15। जब टाइम 4 सेकंड का तो वेलोसिटी उसकी 20। और जब टाइम हुआ 5 सेकंड का तो उसकी वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकंड। टाइम को हम सेकंड में ले रहे हैं, वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं। तो अब हम स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है, मैं बार बार फोकस और जोर किस चीज़ के दे रहा हूँ, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका स्टूडेंट मतलब ये हुआ कि इस टाइम ऑफ इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज 5 का है, यहाँ पर भी 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 5 का है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये होगा कि यहाँ पर वेलोसिटी का जो चेंज रेट है वो कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले नंबर पर स्टूडेंट ये क्लियर करें कि एक्सेलरेशन नेम किस चीज़ का है, चेंज इन वेलोसिटी का। जब वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जब वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो अब हम वही एक्सेलरेशन जो नॉन यूनिफॉर्म है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट इसमें हमने ये लिखा है कि चेंज इन वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। कभी चेंज 2 का हो जाता है, कभी 4 का हो जाता है, कभी 6 का हो जाता है। ऐसे वेलोसिटी के चेंज को हम कांस्टेंट चेंज नहीं कहते। जब वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट ना हो, या दूसरे नंबर पर हमने कहा या तो स्पीड चेंज हो रही हो या डायरेक्शन चेंज हो रही हो, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के अंदर दो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, या तो उसकी मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन। तो पहले नंबर पर स्टूडेंट हम मैग्नीट्यूड की चेंज की बात करते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी है जिसमें इनिशियल टाइम 0 टाइम से स्टार्ट करते हैं, 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड। अगर 0 टाइम इंटरवल के ऊपर उसकी वेलोसिटी स्टूडेंट अगर 0 है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी उसकी 3 हो जाती है, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी उसकी 7 हो जाती है, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी उसकी 12 हो जाती है और नेक्स्ट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी उसकी 20 हो जाती है। आप स्टूडेंट इसको ऑब्जर्व करें कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0, आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी 3 हो गई, नेक्स्ट 1 सेकेंड के बाद 7 हो गई, नेक्स्ट 1 सेकेंड के बाद 12 एंड 20। तो अगर आप ऑब्जर्व करें कि पहले टाइम इंटरवल में वेलोसिटी उसकी कितना चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई स्टूडेंट उसकी 3 की, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 4 की, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी 5 की और नेक्स्ट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है दैट इज इक्वल टू 8 की। तो अब आप स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इस पूरी मोशन के अंदर उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। पहले उसका 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ये जो एक्सेलरेशन का जो चेंज है, दिस इज द चेंज इन मैग्नीट्यूड।
आपको मैंने बता चुका हूं कि एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी में चेंज होगा। वेलोसिटी में चेंज कितने वे से हो सकती है, या तो स्टूडेंट उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। अब इस जगह पर देखें, ये जो हमने डिस्कशन की है यहाँ पर कि ये डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन स्टूडेंट ये होगी, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन उसकी ये होगी अगर वो मूव कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि इस सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी मूव करता है तो अगर उसकी स्पीड चेंज ना भी हो रही हो तो इसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तब भी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसको हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और ज़ीरो एक्सेलरेशन। अगेन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी का चेंज होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज करे। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग। जब हम मोटरसाइकिल को या गाड़ी को एक्सलेरेट करते हैं तो उस वक्त वेलोसिटी स्टूडेंट इंक्रीज करती है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उस वक्त वेलोसिटी उसकी डिक्रीज करती है। ज़ीरो एक्सेलरेशन कब होगा, जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब हम स्टूडेंट इसको एग्जांपल के थ्रू हम इसको प्रूव करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम इमेजिन करें कि जिस वक्त टाइम इंटरवल ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो है। आफ्टर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4 एंड 5 वेलोसिटी इंक्रीजिंग। यहाँ पर ज़ीरो है और 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी अगर 6 हो गई है, फिर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई है, फिर उसकी 15 हो गई है, फिर उसकी 21 हो गई है, उसके बाद 26 हो गई है। ये यूनिट है स्टूडेंट हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड के अंदर और ये यूज़ कर रहे हैं मीटर पर सेकंड के अंदर। अब आप इस फ्लो चार्ट को स्टूडेंट क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीज कर रही है। पहले कितनी थी, 0 थी, फिर 6 है, फिर 10 हो गई है, 15 हो गई है और उसके बाद 21 हो गई है, 26 हो गई है। अब उसके बाद अगर इसमें हम ये स्टूडेंट इमेजिन करें कि अगर कोई गाड़ी है और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये अगर कोई गाड़ी है और इस डायरेक्शन में स्टूडेंट अगर ये मूव कर रही है और उसकी डायरेक्शन है राइट साइड पर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और यही डायरेक्शन होगी स्टूडेंट इसके एक्सेलरेशन की। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि जिस वक्त एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं और इनके दरमियान एंगल्स दैट इज इक्वल टू 0 होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन 0 स्टूडेंट हम यहाँ पर ले लें, 1 ले लें, इसको 2 ले लें, उसके बाद 3 और उसके बाद 4 और उसके बाद ये 5। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि अगर ऑलरेडी कोई बॉडी मूव कर रहा था, इसको हम कहते हैं कि टाइम इंटरवल 0, किसी उस वक्त जब हमने किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, टाइम इंटरवल 0, अगर उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी यहाँ पर थी, लेट्स सपोज अगर 20 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 15 हो गई, उसके बाद 10 हो गई, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर 4 हो गई, उसके बाद यहाँ पर 3 हो गई, उसके बाद अगर उसकी 2 हो गई। अब आप इस टाइम इंटरवल को हम सेकंड में ट्रीट कर रहे हैं और इस टाइम इंटरवल को, इस वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में ट्रीट कर रहे हैं। तो अब आप स्टूडेंट क्लियरली देख सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। जब हम किसी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज करती है। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो उस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और उस वक्त अगर कोई कार है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है राइट साइड पर, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन स्टूडेंट उसकी राइट साइड पर होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसकी लेफ्ट साइड पर होगी। दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होंगे, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल और इनके दरमियान स्टूडेंट एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब हम जीरो एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जीरो एक्सेलरेशन उस वक्त होता है जब कोई कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपकी गाड़ी जो है
पहले उसका मीटर 0 पर होता है, फिर 10 पर, 20 पर, 30 पर, 40 पर, 50 पर, 60 पर। अगर आप समझते हैं कि आप 60 पर रखना चाहते हैं तो 60 के ऊपर अगर उसका स्पीडोमीटर रुका हुआ है और उसकी डायरेक्शन भी सेम है तो आप कह सकते हैं कि आपकी गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। उस वक्त वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन उस वक्त 0 होगा। अब हम स्टूडेंट एक एंड के ऊपर हम एक कॉन्सेप्ट मैप डिस्कस करते हैं जिसमें आपको एक दिखाया जा रहा है कि एक कार है जो मूव कर रही है राइट साइड पर और उसकी वेलोसिटी भी राइट साइड पर है। इस ट्रैक पर मूव कर रही है जिसमें टाइम इंटरवल 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 11 सेकेंड तक स्टूडेंट ये कार मूव करती है जिसकी वेलोसिटी 0 है, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 8 12 16 16 16, फिर 14 हो गई है, फिर 12 हो गई है, फिर 6 हो गई है, फिर 0 हो गई है। अब हम इसमें स्टूडेंट ये डिस्कस करना है कि एक्सेलरेशन किस चीज़ का नेम है, वेलोसिटी के चेंज का नेम है। तमाम के तमाम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हो रही है एक्सेप्ट दिस इंटरवल। अब हम इस जगह पर देखते हैं कि वेलोसिटी स्टूडेंट इसमें इंक्रीज़ कर रही है, वेलोसिटी इसमें इंक्रीज़ कर रही है तो इसको मैं लिख रहा हूँ कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एरो आपका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। इस टाइम इंटरवल में, इस जगह से इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है और उसके बाद इस टाइम इंटरवल में देखें, इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है 16 और ये 16 थ्रू आउट 16 है, कांस्टेंट है। इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी की वैल्यू स्टूडेंट डिक्रीज़ कर रही है, इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। अब उसके बाद जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, तो इस जगह पर स्टूडेंट में लिखूंगा कि एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव, इस जगह पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, इस जगह पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है और इस इंटरवल में एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है और इस इंटरवल में एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। अब उसके बाद इसको आप ज़रा स्टूडेंट कंपैरिजन करें, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। फ़र्क इसमें क्या है, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है क्योंकि वेलोसिटी का चेंज रेट कम है, 2 का चेंज है, 2 का चेंज है, तो इसके साथ मैं लिखूंगा कि ये वाला एक्सेलरेशन स्टूडेंट लेस है और ये वाला एक्सेलरेशन उससे मोर है और इस पोर्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, इसको मैं लिखूँगा लेस है और इस जगह पर 12 से 6 का चेंज है, तो इसको मैं स्टूडेंट लिखूँगा ये लेस है और इसको मैं लिखूँगा दैट इज़ इक्वल टू मोर। अब हम एंड के ऊपर अगर डायरेक्शन की स्टूडेंट हम बात करें कि इस इंटरवल में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, इस इंटरवल में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, इसमें भी सेम डायरेक्शन में होंगे, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगी क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर है नहीं, और इस इंटरवल में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसमें मैं लिख सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा और इसमें एक्सेलरेशन भी और इसी में वेलोसिटी भी, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। इस जगह पर वेलोसिटी की डायरेक्शन स्टूडेंट यहाँ पर राइट साइड पर होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस जगह पर लेफ़्ट साइड पर होगी क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन इस जगह पर राइट साइड पर और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस साइड पर लेफ़्ट पर होगी। तो ये है स्टूडेंट इसका मैप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अगर फिर भी स्टूडेंट अगर आपको किसी जगह पर कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।